नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम की अटल टनल, मात्र 1.5 घंटे में पहुंच सकेंगे मनाली से केलंग। आर्थिक खुशहाली लाएगी अटल टनल, दिल्ली में महकेंगे लाहौल के लिली के फूल। हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहले चरण में स्कूल बुलाने की तैयारी। रद्द नहीं हुई स्टाफ नर्स भर्ती की लिखित परीक्षा कल ही होगी। पहाड़ों की रानी शिमला में उमड़े सैलानी, 24 घंटों में 6000 वाहनों ने किया शहर में प्रवेश। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार, 40 जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद आज जाएंगे हाथरस। गांधी ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। नए कृषि कानूनों की काट का दावा, कांग्रेस ने तैयार किया आदर्श कानून का मसौदा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल रोहतांग पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश को समर्पित की। पीएम मोदी ने यहां प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर 15 बुजुर्ग यात्रियों को साउथ पोर्टल की तरफ रवाना किया। टनल शुरू होने से अब लाहौल के लोग सर्दियों में बर्फबारी के चलते 6 माह तक शेष दुनिया से नहीं कटेंगे। सेना स्मारक से चीन से सटी सीमा, लद्दाख और पाकिस्तान से सटे कारगिल तक आसानी से पहुंच जाएगी। टनल से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। मात्र 1.5 घंटे में मनाली से केलंग पहुंचा जाएगा। टनल से सूबे के पर्यटन को भी गति मिलेगी। लाहौल और पांगी घाटी की 5000 बीघा जमीन पर पैदा होने वाले लिली के फूल अब दिल्ली में महक बिखेरेंगे। फूलों की खेती करने वाले किसानों के चेहरों पर रौनक आएगी। अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पीति जिला के आर्थिक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। पहले लाहौल में 6 महीने के लिए आवाजाही बंद हो जाती थी, परंतु अब साल भर आवागमन की सुविधाओं से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। कृषि और बागवानी के लिए यहाँ विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। आवाजाही से उत्पादित माल के क्रय विक्रय की गतिविधियां शुरू होंगी, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। हर मौसम में कनेक्टिविटी में ये सुरंग मदद प्रदान करेगी। हिमाचल में 15 अक्टूबर के बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए ये प्रस्ताव तैयार करने में शिक्षा निदेशालय जुट गया है। 9वीं और 12वीं तक की 4 कक्षाओं में से 2-2 कक्षाओं को सुबह और शाम के सत्र में बुलाने का सुझाव सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा एक दिन छोड़कर 2-2 कक्षाएं लगाने का विकल्प भी प्रस्ताव में होगा। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगाने की योजना है। 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल अक्टूबर में भी बंद रहने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल शिक्षा निदेशालय छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अभी स्कूलों में बुलाने के हक में नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ज्ञान रखने वाले कुछ शरारती तत्वों ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की एक मिलती जुलती वेबसाइट तैयार कर 4 अक्टूबर को सुबह के सत्र में प्रस्तावित पोस्ट कोड 747 स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा समेत 9 अन्य पोस्ट कोड की परीक्षाएं रद्द होने की फर्जी सूचना अपलोड कर दी है। इसी तरह फर्जी वेबसाइट पर सीनियर लैबोरेटरी तकनीशियन एवं मेडिकल लैबोरेटरी तकनीशियन, लैब तकनीशियन, सुपरवाइजर, LDR, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, सीनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल समेत 9 पोस्ट की परीक्षाएं रद्द बताई गई। मामला सामने आने के बाद आयोग ने स्पष्ट किया है कि आयोग ने पूर्व निर्धारित कोई भी लिखित परीक्षा रद्द नहीं की है। वेबसाइट पर चल रही इन फर्जी सूचनाओं से अभ्यर्थियों को बचने की हिदायत दी गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की भीड़ उमड़ गई है। 3 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी बाहरी राज्यों से शिमला पहुंचे हैं। 24 घंटे के भीतर करीब 6000 वाहनों ने शोगी बैरियर से शहर में प्रवेश किया है। शहर के होटलों में 80 से 90% ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। सैलानियों की आमद बढ़ने के बाद शुक्रवार शाम शहर की पार्किंग भी पैक हो गई। शुक्रवार को गांधी जयंती के बाद 2 दिन की छुट्टी के चलते बाहरी राज्यों से भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सैलानी शुक्रवार को शिमला पहुंचे हैं। सैलानियों की आमद बढ़ने से शिमला के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। सैलानियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। भारत में 7 महीने पहले कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके बाद आज हम दुनिया में संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर खड़े हैं। कोरोना मृतकों की संख्या को 1 लाख पार करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। देश का दक्षिणी हिस्सा बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में आया है। देश में हुई कुल मौतों में से 37% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा तुलनात्मक तौर पर कम है। हाल ही में पंजाब में भी कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा चेन्नई में भी काफी ज्यादा मौतें हुई हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद आज हाथरस जाएंगे और मृतक युवती के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद आज दोपहर उत्तर प्रदेश के हाथरस जाएंगे और युवती के परिवार से मिलेंगे, जिसकी क्रूरता से बलात्कार और हत्या कर दी गई। हाथरस दुष्कर्म मामले में सियासत जोरों पर है। गुरुवार को राहुल को पीड़िता के परिवार के पास नहीं पहुंचने दिया गया, जिससे राजनीतिक पारा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पीड़िता के गांव को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है। वहां किसी राजनीतिक दल के नेताओं या मीडिया के जाने पर प्रतिबंध है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर रोक दिया था। नए कृषि कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे पार्टी शासित राज्यों की विधानसभाओं में पारित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से पार्टी शासित राज्यों से केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने वाले कानून बनाने के बारे में विचार करने को कहा गया था। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी शासित राज्यों से कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 254A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। पार्टी का दावा है कि वे अनुच्छेद इन कृषि विरोधी व राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून पारित करने का हक देता है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।